हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर रेशनल नंबर। इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। पढ़ने से पहले हम कुछ जान जाते हैं बेसिक, ताकि ये हमको क्या हो जाए पढ़ने में आसानी। तो ठीक है, आइए पहले शुरू करते हैं बेसिक से। ठीक, जानते हैं होता है नेचुरल नंबर। ठीक, क्या होता है नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से। ठीक है, क्लास 6 से नेचुरल नंबर पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन देखिए अगर हम इसी वर्ड में देखें, इसी वर्ड में हमको बताता है नेचुरल नंबर क्या। देखो हमको पता है ये नेचुरल कहीं ना कहीं ये लिया गया किससे, नेचर से। किससे, नेचर से। अब नेचर क्या है, हमारे चारों तरफ जिधर भी हम आँख उठा के देखें, सब जो कुछ भी दिखता है सब क्या होता है, नेचर होता है। ठीक, अब लेकिन सिर्फ नेचर की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि नंबर, यानी जो हमें नेचर में दिखता है उसकी कितनी नंबर है, एक को या दो ठे या तीन ठे। ध्यान दीजिए, दिखने वाला है। अब ऐसा आप नहीं कहेंगे सर हमको हाथी नहीं दिख रहा है। अरे हाथी की तो बातें ही नहीं हो रही है, बात उसकी जो हमें दिख रहा है। ठीक, और जो दिख रहा है वो कैट है। तो जो भी चीज़ दिखेगा वो कम से कम कितना होगा, कम से कम एक होगा। ठीक है, उसके बाद दो हो सकता है या तीन हो सकता है या चार हो सकता है। अच्छा क्या पता है, एक ट्रक बालू हो तो एक ट्रक बालू में कितने दाने हैं पता नहीं कितना दाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते। यानी हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर, जो शुरू कहाँ से होता है, एक से, और कहाँ तक जाता है, इनफिनाइट, पता नहीं कहाँ तक जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, देखिए जो दूसरा होता है उसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं होल नंबर। अब बताइए एक बात, अभी हम एक पढ़े नंबर, ठीक है, एक नंबर पढ़े जिसको कहें नेचुरल नंबर, और दूसरा है होल नंबर। अगर देखिए हम समझने के लिए अगर देखें तो होल नंबर मतलब, देखिए होल मतलब क्या होता है, होल मतलब होता है तो पूरा, होल का मतलब क्या होता है, पूरा, और नंबर मतलब संख्या, पूरा संख्या। तो इसका मतलब इसमें कुछ छूटा था जो पूरा भी नहीं हुआ है। ठीक, मतलब इसमें क्या छूटा है, तो अगर हम देखें तो इससे पहले तो जीरो भी तो आता है जो वहाँ छूटा है। तो यानी नेचुरल नंबर शुरू तो होता है तो कितने से, एक से। लेकिन होल नंबर की बात करें वो तो शुरू होता है कहाँ से, जीरो से। यानी जीरो से होगा, फिर एक होगा, फिर दो, तीन, चार, और ये भी कहाँ तक जाएगा, ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसको क्या कहते हैं, जो स्टार्ट कहाँ से हो, जीरो से हो, और ख़त्म कहाँ हो, इनफिनाइट पे। इनफिनाइट पे यानी कह सकते हैं ख़त्म ही ना हो, क्या हो, ख़त्म ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं होल नंबर। अगला देखिए क्या होता है, अगला होता है इंटीजर। तीसरा क्या होता है, तीसरे को कहते हैं हम इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। अब एक बात बताइए, ये जो है सब आता ही जा रहा है, एक के बाद एक है, ये भी नंबर, ये भी नंबर, मतलब ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। एक तो है एक से शुरू हो रहा है, दूसरा हो रहा है जीरो से शुरू, तीसरा कहाँ शुरू होगा, तो देखिए कि तीसरा कहाँ शुरू होगा, तीसरा शुरू होगा इनफाइनाइट से। देखिए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कहाँ तक आया, मान लीजिए -4 आया, फिर -3 आया, फिर -2 आया, फिर -1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, उसके बाद 2, 3, ये भी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। यानी इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में माइनस भी आता है ना, इंटीजर में माइनस भी आता है, जीरो भी आता है, और प्लस में भी नंबर आता है। तो इससे हम एक चीज़, अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में सवाल आया, सवाल क्या आया कि सर यहाँ भी माइनस क्यों आया, ठीक, यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो देखिए माइनस इसलिए आया। अब इसको हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए आपके घर कोई आ रहा है, ठीक, और कौन आ रहा है, आपके पापा फ़ोन करके बोलो हाँ फलाने देखो घर पे एक आदमी आएंगे और उन्हें 100 रुपया, क्या उन्हें 100 रुपया। अब आपके पापा का 100 रुपया, अरे पापा 100 रुपया लेना है कि 100 रुपया देना है, बात समझ आए। तो यहीं पे आ जाता है प्लस माइनस। तो हम इसे समझने के लिए क्या कहते हैं, एक को मान लो अगर लेने वाला होगा तो उसको कहेंगे +100, अगर देना होगा तो क्या कह देंगे -100। बात समझाए नहीं, जब भी कोई नंबर होता है ना, अगर प्लस होता है तो जो होगा माइनस उसका ठीक उल्टा। सपोज अगर हम कह रहे हैं 10 कदम हमको क्या जाना है, 10 कदम आगे जाना है, 10 कदम कहाँ जाना है, 10 कदम आगे जाना है, तो यानी आगे जाना है तो 10 कदम यानी प्लस का 10 हो गया। अब यही कोई कहा सर जी 10 कदम पीछे जाइए, कहाँ जाइए, पीछे, तो हम क्या कहेंगे -10। बात है समझे। इसी तरह सपोज के लिए आप कहीं पे खड़े हैं, कोई कहेगा सर आपसे 15 फीट ऊपर, तो 15 फीट ऊपर मतलब +15, और कोई कहा सर जी आपके 15 फीट नीचे, तो यानी
15। तो माइनस प्लस इसलिए आया, हमको इसमें ये होता है ना, माइनस बताता है कि क्या है, ऊपर है कि नीचे है, आगे है कि पीछे है, दाएं है कि बाएं है, लेना है या देना है, ठीक है, उधार है या नगद है। तो इसमें क्या आता है, माइनस और प्लस और बहुत सी चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ इंटीजर। अच्छा, अब इसके बाद आया चौथे नंबर पे आया, क्या आया, चौथे नंबर पे हमारा आया रेशनल नंबर, ठीक है, जो हमारे चैप्टर का क्या है, नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, रेशनल नंबर है नहीं, तो ये चैप्टर का जो नाम है ये आया चौथे नंबर पे, रेशनल नंबर, ठीक। अब सवाल है, सर जी रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। देखिए हम रेशनल सिर्फ लिख दिए, रेशनल लिख दिए, भूल गए यार नंबर लिखना, चलिए अब लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या रेशनल नंबर, अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का मतलब कोई भी नंबर जो एक ऊपर हो और एक नीचे हो, समझा, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि एक 5 और नीचे लिख दिए 7, ठीक। अच्छा, और हो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, ऊपर लिख दिए 2, नीचे लिख दिए 5। इसके ऊपर वाले कहेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले का डिनोमिनेटर, और ये जो बीच में इसको कहते हैं अपान। अच्छा, इसी को देखो रेशनल नंबर कैसे कहेगा, रेशनल नंबर इसी को कहता है, देखिए कैसे कहता है, रेशनल नंबर इसी को कहता है कि देखिए वो नंबर जो P अपान Q के रूप में लिखा है, क्या, जो भी नंबर P अपान Q के रूप में लिखा है, और P और Q क्या होना चाहिए, P और Q होना चाहिए इंटीजर, क्या होना चाहिए, इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है, हम देख रहे हैं यहाँ इंटीजर है, ठीक, इंटीजर यही है, माइनस, जीरो और प्लस में, ठीक। दूसरा क्या कहता है, देखिए इसमें 3 कंडीशन है। पहला, जो भी नंबर हो, जो भी नंबर हो क्या हो, वो हो अपान में P बाई Q के रूप में, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। अच्छा, आगे क्या कहा है, तीसरे में क्या कहा, तीसरे में कहा कि ये जो नीचे है, नीचे Q, ये कुछ भी हो, कोई भी नंबर लिख दीजिए, बस ये क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बस समझाया, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी हो। ये हम लिखे ना, क्या लिखे, 5.7, तो मतलब यही ऊपर वाले को कहते हैं P, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं P, और नीचे वाले को कहते हैं Q। ऊपर कुछ भी नंबर लीजिए, कुछ भी नंबर, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 2000, 2 करोड़, -1 करोड़, -2 करोड़, 2.5, कुछ भी लीजिए, बस नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। बात समझाया, वो क्या कहलाएगा आपका रेशनल नंबर। इतना समझाया। अब चलिए देखिए एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा है, देख लीजिए उसको। मान लीजिए अगर कोई नंबर हो गया, ठीक है, हम वो नंबर लिख दिए हैं, कितना लिख दिए, सिर्फ 5 लिख दिए। अब कोई पूछा, सर बताइए 5 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो हम कहेंगे सर 5 तो आप बताए थे P अपान Q, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, नीचे तो कुछ नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 तो रहता है। बात में, किसी नंबर के नीचे कुछ हो या ना हो, उसके नीचे क्या रहेगा, 1 तो हमेशा रहता ही है। तो हम कह सकते हैं अगर हम 5 लिखें तो ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर यानी P अपान Q के रूप में है, तो P तो हो गया क्या 5, जबकि Q कुछ नहीं तो क्या है 1 है। बात है समझ में, ठीक। अच्छा, अब देखिए हम इसकी कुछ क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी। चलिए इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, जिसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, पहले को कहते हैं क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए क्या है इसमें, ये कहता है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी में एक बार कहेगा ऐड, एक बार कहेगा सबट्रैक्ट, एक बार कहेगा मल्टीप्लाई, एक बार कहेगा डिवीजन। अच्छा, इसी क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर का, एक बार होल नंबर का, एक बार इंटीजर और एक बार रेशनल नंबर, ठीक। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी, इसमें कुछ नहीं है। चलिए देखिए क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी ना। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि अगर नेचुरल नंबर, इनफॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर किए तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ये देखते हैं, अभी हम यहाँ नीचे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, नीचे शुरू करेंगे तब ऊपर जाएंगे। अब बताइए नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ शुरू होता था, नेचुरल नंबर होता था शुरू 1 से। देखिए 1 से शुरू होता है नहीं, नेचुरल नंबर 1 से। तो हम अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर कोई एक नेचुरल नंबर लेते हैं, 2 ले लिए और सपोज के 5 ले लिए, ये नेचुरल नंबर है, और दोनों को प्लस किए, बताइए 7 आया। तो नेचुरल नंबर प्लस किए नेचुरल नंबर आया कि नहीं आया, तो इसलिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पे होगा यस। आज समझे यहाँ पे क्या होगा यस। आगे दूसरा देखिए, ऐड तो हो गया नेचुरल नंबर का, अब क्या क्या सब्ट्रैक्ट। तो क्या नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर करेंगे तो क्या नेचुरल नंबर आएगा। चलिए देखते हैं। अब कोई कह रहा 7 - 5, तो क्या आया
2, उसको लग रहा है अरे 2 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन एक मिनट रुको जरा इसी को पलट के तो देखें। अब बताइए 5 भी नेचुरल नंबर है कि नहीं है ना, नेचुरल नंबर है 5, लेकिन अगर हम इसमें से -7 किए तो 7 भी तो नेचुरल नंबर है, तो क्या आया, ये आया -2। क्या आया, -2, क्योंकि हमें पता है यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस निशान बड़े वाले, तो इसका निशान लग गया -2। अब आइए ज़रा देखिए, क्या नेचुरल नंबर में -2 था, बताइए नेचुरल नंबर कहाँ -2 है, -2 नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे नो है, ये क्या है, नो। तो देखिए नो लिखा है नहीं, सही लिखा है, ठीक। अब कह रहा है कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई क्या हुआ, मान लीजिए 2 × 1 तो क्या आया 2, इसी को पलट के देख लिया 1 × 2, अभी क्या है 2, यानी यहाँ भी क्या होगा, यस। जब एक नेचुरल नंबर हम नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तो इसलिए क्या हो गया 1। अब डिवाइड कर देखते हैं, ठीक, समझ आ रहा है ना, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है ये, ठीक है। चलिए देखें, और जो ना समझ में आए, कोई आपकी क्वेरी हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाई, आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि नेचुरल नंबर अगर डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं। चलिए देखिए, ये 10 क्या है, नेचुरल नंबर, 10 क्या है, नेचुरल नंबर। अब इसी को हम डिवाइड किए कितने से, डिवाइड किए 2 से, तो आया क्या 2 × 5 = 10, यानी क्या आया 5 आया। तो हमको लगा वाह ताली बजाओ ताली बजाओ, कितना आ गया नेचुरल नंबर। लेकिन एक मिनट रुको, फिर से देखो, अगर इसी को हम पलट दिए, यानी पहले 2 कर दिए, ये भी तो नेचुरल नंबर है, और डिवाइड बाई कितने से, 10 से। तो अब ज़रा देखिए क्या आता है, तो देखिए ये पहले वाला हम जानते ऊपर होता है और ये होता है नीचे, तो 10, तो 2 × 5 = 10, यानी आंसर क्या है 1/5। तो अब बताइए 1/5 कहाँ था, 1/5 था रेशनल नंबर में, 1/5 रेशनल नंबर में था, अपान वाला तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, डिवीज़न वाला भी नो होगा। आप समझे, बहुत ईजी है। इसी तरह अगला देखिए, ठीक है, तो होल नंबर W + W = W, तो ये तो प्लस, देखिए प्लस में सब यस होगा, जो भी नंबर होगा सब क्या होगा, सब यस, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। माइनस का जरा देखते हैं, तो बताइए होल नंबर अगर हम माइनस करें, तो अगर 5 माइनस कर दिए 2, बताइए क्या आया 3 आया। लेकिन ज़रा इसी को पलटिए 2 - 5 कीजिए, तो देखिए -3 आया। अब बताइए होल नंबर में कहाँ था, होल नंबर कहीं माइनस दिख रहा था, यही तो है होल नंबर, ये है होल नंबर, माइनस कहाँ है, इसमें माइनस नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो, तो ये होगा नो। पास में आया, क्या होगा नो। अब मल्टीप्लाई देखिए यस होता है, क्योंकि किसी भी होल नंबर का लीजिए, क्योंकि 0 भी होल नंबर है, इंटू 7 कर दीजिए, क्या आया, आंसर आया 0। बताइए इधर भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, इंटू होल नंबर, आंसर क्या है होल नंबर। तो इसलिए ये भी क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला क्या है, मल्टीप्लाई वाला होगा यस, देखिए पहले से लिखा है, ठीक। वेरी सिंपल ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम सब कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या है, डिवीजन। देखिए डिवीजन भी नो होता है, ज़्यादातर सब नो होगा, क्या है, ज़्यादातर जितना होगा सब क्या होगा नो। जैसे ये देखिए 7 / 5, ये क्या है होल नंबर नहीं, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, लेकिन जैसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7/5। तो 7/5 कहाँ था सर, होल नंबर में कहीं दिख रहा है, देखिए यही तो है होल नंबर, कहाँ है, कहीं होल नंबर नहीं है ना, तो ये होल नंबर क्या है, नहीं है, ठीक। आ गया ये, ठीक है। तो ये डिवीजन क्या होगा, नो। डिवीजन देखिए टोटल नो होगा, टोटल नो, डिवीजन हमेशा नो होगा। अच्छा अब इंटीजर में से आइए, हमें पता है इंटीजर प्लस है यस होगा, माइनस भी यस। देखिए इसलिए माइनस यस हो रहा है क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर = इंटीजर आएगा। 7 - 5 करेंगे, बताइए 2 आया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। अगर इसको नंबर को हम क्या करें, पलट दें, तो अगर पलटें तो 5 - 7 किए, तो बताइए -2। तो हमें पता है, क्या पता है कि माइनस भी इंटीजर में आता है, देखिए है ना, ये इंटीजर में क्या आता है, माइनस भी आता है, तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये है यस होगा। बात समझ आया, इंटीजर में माइनस भी क्या होगा, यस, और मल्टीप्लाई भी क्या होगा, यस होगा। डिवीजन क्या होगा, नो। इसलिए डिवीजन नो, क्योंकि जैसे ही देखिए अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो होल नंबर डिवाइड बाई होल नंबर, ठीक है, लेकिन आंसर क्या आएगा 517। ये होल नंबर कहाँ है, ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया रेशनल नंबर, दिख रहा है, ये क्या हो गया P/Q वाला हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी आंसर ये होगा नो। बात समझ आए, यानी कि जब भी एक इंटीजर
डिवाइड करेंगे डिवीजन के केस में, तो डिवीजन के केस में क्या होता है, नो होता है। आया समझे। रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर क्या होगा, प्लस में भी यस होगा, प्लस में जितना है सब यस होगा, ठीक है, प्लस में यस होगा, सब्ट्रैक्शन में यस होगा, मल्टीप्लाई में भी क्या होगा, यस होगा, ठीक। ये डिवीजन का देखिए, जब रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या नो आएगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप जितना भी रेशनल नंबर रख के देखेंगे, देखिए मान लीजिए हम 5/3 ले लिए और डिवाइड बाई किए 7/4 से। अब इसको जैसे करेंगे, हमको पता है नियम, पहला जैसे है वैसे कर दीजिए 5/3, और जैसे इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ गया, तो क्या आया 20 और नीचे 21। यानी कुछ भी नंबर लीजिए आपको हमेशा क्या मिलेगा, यस मिलेगा। लेकिन एक नंबर है जिसको करने से क्या हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट खराब हो जाएगा ना। देखिए मान लीजिए ये 5/7 हम लिए, डिवाइड किए किससे, 0/1 से। अब जरा बताइए क्या 0 रेशनल नंबर नहीं है, क्यों 0 रेशनल नंबर है, ये कहा था P/Q के रूप में होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये Q नीचे, ये 0 है कहाँ, तो इसलिए ये दोनों रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब जरा इसका हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए हमें पता है नियम क्या कहता है, नियम कहता है पहला जैसे वैसे रहने 5/7, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये पलट जाएगा, तो एक ऊपर 0 नीचे। अब देखिए आया क्या, 5×5, ठीक, और 7 0 जा 0। अब बताइए, अब नीचे 0 आ गया, तो क्या कहता है P/Q के रूप में रहना चाहिए, लेकिन Q क्या ना होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्या आ गया 0, तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है, नो। आया समझ में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।